इश्क का दरिया है और डूब कर जाना है। प्रेम करने वालों को हर तरह की परीक्षा देनी पड़ती है। नूरी खातून भी कुछ इसी तरह की परीक्षा से गुजर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नूरी खातून ने प्रेम के लिए, प्यार के लिए अपना मजहब तक बदल लिया। लेकिन अब समस्या ये है कि नूरी खातून के ससुराल वाले नूरी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। नूरी अभी भी अपने पति के साथ हैं, बेहतर तरीके से हैं, लेकिन अब चाहती हैं कि ससुराल में इन्हें इनका हक मिले। नूरी जी, ये बताइएगा कि क्या इंसिडेंट हुआ था, पूरी कहानी अपनी बताइए। हमारा नाम नूरी खातून है। अब शादी के बाद चेंज हो गया है, अब सोनम चौधरी है। हम करा गांव के रहने वाले हैं और हमारा ससुराल भूमियार है, भूमियार गांव। दोनों आदमी का थाना बनियापुर ही पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग 8 साल बाहर रहे थे। 2015 में शादी किए हुए हैं। 2015 में शादी जब किए हुए थे हम लोग कोर्ट में, तो हमारे ससुर गए हुए थे, तो बोले कि तुम हिंदू रीति रिवाज से शादी करोगी तब हम तुमको एक्सेप्ट करेंगे, और नहीं तो हम तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हमने जब कोर्ट में शादी किया था तो हिंदू रीति रिवाज से ही किए हुए थे। करने के बाद शादी हम लोग के साथ गांव के 5 आदमी को लेके गए हुए थे और हम लोग के साथ वो 3-4 दिन मतलब 5 दिन रहे हुए थे। इसके बाद रहने के बाद वो घर हम लोग को लेके आए। मतलब आपके घर पे वो रहे भी थे वो लोग? जहाँ हम लोग कोर्ट मैरिज किए हुए थे, उड़ीसा हम लोग कोर्ट मैरिज किए हुए थे, तो वहाँ पे हम लोग रेंट रूम लेके रहे थे। वहाँ पे वो हम लोग के साथ रहे थे 5 दिन तक। फिर वो बोले कि चलो तुम लोग कर लिया है, कोर्ट का कागज़ दिखा दो। हम लोग कोर्ट का कागज़ भी दिखाए थे। फिर बोले कि चलो गाँव चलो, वहाँ मंदिर में या मतलब जैसे होगा गांव से राय लेके वैसे आपका फिर शादी करके हिंदू रीति रिवाज से घर पे हम आपको लेके आएंगे। जब हम लोग घर पे आए तो घर पे लेके आने के बाद वो हमारे घर भेज दिए कि मतलब शादी करके लेके आएंगे, और लड़का को अपने घर रख लिए। और इसके बाद फिर क्या किए कि हमको वहाँ से धमकी दिलवा के, हमारे परिवार को हमको दिलवा के वहाँ से हमको हटा दिए और लड़का को मार पीट के घर में रख लिए। और हम लोग का कागज़ भी ले लिए और जो सबूत फ़ोटो था जो भी था वो हम लोग का जला दिए और मोबाइल फोड़ फाड़ दिए। अच्छा, ये हम मुझे बताइएगा कि क्या उन्होंने ये कहा था कि आप धर्म परिवर्तन कर लो तो फिर आपको हम रख लेंगे? हाँ, ये वो बोले हुए थे कि अगर तुम मतलब शादी कर रही हो तो तुम हिंदू रीति रिवाज से शादी करोगी तो तुमको हम अपने घर में खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे। और हम जब हिंदू रीति रिवाज से शादी कर लिए, 8 साल से हम उसी मतलब विधि विधान से रहते हैं। और 8 साल के बाद हम लोग बाहर रहते थे। जब हमारे 6 मंथ से हमारे हस्बैंड का तबीयत खराब हुआ, जब हम लोग घर पे आए तो वो हमसे मारपीट करने पे तैयार हो गए हैं और खुद लाइन पे रहते हैं। और सुमंत सिंह जो है उनको मतलब फ़ोन करवा के, मौसी के लड़का हैं ये, उनसे फ़ोन करवा के ये हमको गाली दिलवाते हैं। हाँ, गाली दिलवाते हैं कि तुम मुसलमान हो, ये हो, मतलब बहुत उल्टा सीधा गाली गलौज दिलवाते हैं, करते हैं। और ये लाइन पे रहते हैं, एक आदमी से नहीं 2-3 आदमी से किए हुए थे। धमकी दिलवाते हैं कि हम मंगलवार को, वीरवार को तुम्हारे पूरा परिवार को ख़त्म कर देंगे। हम इसके डर से हम बनियापुर थाना में गए हुए थे, बड़ा बाबू से बात भी किए हुए थे, आवेदन भी हम दिए हुए हैं। 2 तारीख को हम आवेदन दिए हुए हैं। बोले हुए थे समझौता के लिए, बड़ा बाबू बुलाए भी थे उन लोग को। वो आए तो बोले कि ठीक है हम अपने लड़का से बात करते हैं और कल बुलाते हैं, लड़का से बात करेंगे, बात करके जो भी होगा निष्कर्ष निकाला जाएगा। बड़ा बाबू बोले कि ठीक है जैसा होगा हमको आप फिर बताइएगा, अगर नहीं मानेंगे तो केस होगा इनके ऊपर। हम बोले कि ठीक है। जब हम गए दूसरे दिन बातचीत करने के लिए तो वो हमको वैसे ही मतलब धिक्कार के और धमकी दे के हटा दिए कि तुम जाओ, आज हम तुम्हारा फैसला नहीं करेंगे, तुमको नहीं रखेंगे, जो करना है तुम वो करो। हम किसी पंचायत और किसी कानून और किसी चीज़ को हम नहीं मानते, हम अपने आगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या आपके परिवार वाले इस शादी को एक्सेप्ट कर चुके हैं? हाँ, हमारे परिवार वाले जब हमने कोर्ट मैरिज किए थे तो हम अपने घर पे भी इन्फॉर्म किए हुए थे। वो लोग बोले कि कोई दिक्कत नहीं, कर ली हो, जब अपने उस हिसाब से की हो तुम, उनके हिसाब से, तो तुम अब उन्हीं के हिसाब से रहो। हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमसे कोई लेना देना भी नहीं है। अच्छा, अभी जो स्थिति चल रही है आप देख रही होंगी, बहुत ज़्यादा अभी प्यार को लेकर ये माना जाता है कि नहीं, मुस्लिम परिवार वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, वो कट्टर होते हैं, वो कभी भी कुछ कर सकते हैं। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये चीज़ के लिए हम नहीं बता सकते हैं कि मतलब मुसलमान, अब देखिए, अब हम भी तो मुसलमान हैं, हिंदू में किए, इन लोग के भरोसे से किए, आज हमको भी वही चीज़ हो रहा है। तो ये आदमी पे निर्भर होता है। बहुत लोग कर रहा है, बहुत लोग को परिवार में देखिएगा तो खुशी खुशी एक्सेप्ट भी किया जा रहा है, रखा भी जा रहा है। लेकिन बहुत लोग उसी में ऐसे आदमी हैं जो अभी भी जात धर्म को बीच में ला के, हिंदू मुसलमान को ला के बीच में खड़ा करके ये चीज़ मतलब होने दे रहे हैं। यहाँ पे हम ये भी बोलेंगे कि कानून हम लोग का सहायता नहीं करता है। हम लोग के साथ भी वही चीज़ हो रहा है, अभी भी कानून साथ नहीं दे रहा है, अभी भी मतलब धमकी मिल रहा है और झूठा केस में हम लोग को फंसाया जा रहा है। गांव के मानते हैं कि हम भी उसी गांव के हैं,
जब उस गांव के हैं मुखिया जी हमको लेटर लिख के दिए हुए हैं, हमारे उसी गांव उसी घर पे एड्रेस पे हमारा आधार कार्ड बना हुआ है, तो जो गांव का लोग जा रहा है उनके सपोर्ट में गवाही देने के लिए वो लोग हमको बैठ के पंचायती करना चाहिए, समझौता करना चाहिए। तो वो लोग नहीं, हमसे नहीं, हमारे बच्चे से पूछने आ रहे हैं, बल्कि उनके साइड से जाके हमको धमकी दे रहे हैं कि तुम ये सब चीज़ छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो आगे तक मतलब आगे हो रहा है और आगे वही चीज़ होगा। किस तरह की धमकियाँ दी जा रही इस तरह की धमकी अभी भी हम कल समझौता के लिए गए हुए थे, तो हमारे ससुर मतलब किसी के माध्यम से ये चीज़ हमको बताए कि तुम अगर ये चीज़ से हट जाओ और नहीं तो हमारा मतलब मालिक हैं जो एक नेता मतलब सिग्रवाल जी के साइड से हैं वो, तो हम तो नहीं जानते हैं कि सिग्रवाल जी कौन है कौन नहीं है, लेकिन उन्हीं का नाम लेके हमारा बनियापुर थाना में केस दबाया गया हुआ था। अच्छा, उन्हीं के नाम से दबाया गया हुआ था। हम भी कोशिश किए हुए थे उनसे बात करने के लिए, मिलने के लिए, लेकिन हम नहीं मिल पाए और नहीं उनसे हमारा बात ये हो कैसे पाया। पता चला वो बीजेपी के सांसद है? ये कैसे पता चला जो उनके कहने पर दबाया जा रहा है केस? क्योंकि जो वो लोग वहाँ पे आया हुआ था उन्हीं का नाम लेके बता रहे थे कि हम सिग्रवाल जी के साइड से आए हुए हैं, हमारा मतलब कुछ नहीं होगा, तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, तुम चाहे जितना भी। वही चीज़ हुआ, हम वहाँ पे गए भी कितना बार, मतलब 2 तारीख से गए हम और हमारा केस लिखाया है 18 तारीख को। इतना दिन तक हमको वहाँ से भगाया गया है और हमारा कोई सहायता नहीं किया गया एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपने तेजस्वी यादव के बारे में सुना होगा, उन्होंने भी अलग धर्म में शादी किया है, कितनी उम्मीद लगती है आपको? हम उन्हीं के पास आए हुए थे, इसके पहले वहाँ पे मिले हुए थे डेरा पे उनके, यहाँ से मदन जी से एड्रेस लेके हम गए हुए थे, वहाँ पे मिले हुए थे, उन्हीं के फ़ोन करने से हमारा केस वहाँ पे मतलब लिखाया हुआ है। अच्छा, तेजस्वी जी के कहने पर? उनके कहने पे ही हमारा केस वहाँ पे लिखाया है, लेकिन हमारे केस लिखाने से पहले आवेदन हम दिए थे, हमारे ससुर हम लोग पे झूठा केस बना के कर दिए। हम लोग का केस नंबर 52 है, 52/22, और उनका केस नंबर 551/22 है। आप पर क्या केस किया गया? कि हमारा मतलब बेटा और बहू हमसे मारपीट करता है, हमको धमकी देता है कि अगर आप हमको घर में नहीं रखिएगा तो हम आपको जान से मार देंगे, अगर हमको कुछ होता है तो ये लोग का जिम्मा मतलब हम लोग के ऊपर डाले हुए हैं। और हम लोग कल समझौता के लिए बुलाया गया हुआ था, तो हम लोग कल भी गए हुए थे तो वहाँ से हमको यही चीज़ मिला कि अगर तुम पीछे नहीं हटोगी, केस वापस नहीं लोगी तुम, तो हमारा मतलब मालिक साहब जो हैं, एक नाम मतलब है उनके साथ जो जा रहे हैं, मालिक साहब का बहुत बड़ा हमारा सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल द्वारा मतलब जान पहचान है, परिचय है, तो हम अपने से ही कुछ करके और भर्ती हो जाएंगे हॉस्पिटल में, और कागज़ जो है वो कागज़ निकाल के थाना में हम दे के और 307 का जो केस है वो दोनों आदमी पे चलाएंगे और आप लोग को अंदर बंद करवा देंगे। इसके बाद देखते हैं कि आप लोग क्या कीजिएगा और किसका सहायता लेके फिर मतलब आगे बढ़ते हैं, चाहे कुछ करते हैं। इस चीज़ का हम लोग को लगता है धमकी आ रहा है, सब चीज़ हो रहा है, लेकिन हम लोग को सपोर्ट कहीं से नहीं मिल रहा है। आज यहाँ पे जनता दरबार लगा हुआ है, हम उसी के गुहार में हम यहाँ भी उसी के उम्मीद पे आए हुए हैं। तेजस्वी से कब मुलाकात हुई थी आपकी? उनसे हमको मुलाकात हुआ था, डेट तो याद नहीं है, लेकिन इस महीने में, इसी महीना में हमको हुआ था। जब डिप्टी सीएम बन चुके थे। सोमवार को मतलब हम यहाँ पे आए थे तो संडे था, इसके पहले जो हमारा वीडियो डाला हुआ है तो संडे था, सोमवार के दिन हम उनसे मिले हुए थे, उनके एड्रेस पे जाके, यहाँ पे मदन जी हमको दिए हुए थे वहाँ का, तो हम लोग मिले हुए थे। तो तेजस्वी यादव जैसे सौभाग्यशाली बहुत लोग नहीं होते हैं, तेजस्वी यादव सौभाग्यशाली थे, परिवार वालों ने अंतर जातीय अंतर धार्मिक विवाह के बावजूद भी उन्हें एक्सेप्ट किया। नूरी खातून की परेशानी ये है कि वो अभी भी प्रताड़ित हो रही हैं, परेशान हो रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि तेजस्वी यादव से कुछ मदद मिलेगा, सहारा मिलेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव भी उसी पैटर्न पर काम कर रहे थे जिस पैटर्न पर नूरी ने काम किया है। देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव की तरफ से नूरी खातून को क्या इंसाफ मिल पाता है। आशुतोष चंद्र, यूबी न्यूज़, पटना।